हे फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है बिजनेस के अंदर जिसका नाम है प्लानिंग। और फ्रेंड्स, हम जब भी अचीवर्स के अंदर पढ़ाई करते हैं, हम अचीवर्स के अंदर पढ़ाई कभी भी बुक्स तक लिमिटेड नहीं रखते। और फ्रेंड्स, प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट करते टाइम पे मैंने एक कोट भी कहा था जो कि इस तरीके से था कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कहा गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनका कहना यही है कि अगर आप लाइफ में सही से प्लानिंग नहीं करते, इसका मतलब आप लाइफ में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। लाइफ में प्लानिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि भाई प्लानिंग जो है वो यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है और हर जगह पे उसका काम होता ही होता है। वो एक प्राइमरी फंक्शन है। तो फ्रेंड्स, उन सब चीजों को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, अभी अपनी लाइफ के अंदर जो एक सर्कमस्टेंसेस खड़ा हुआ है, ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, इसको अगर आपको हराना है तो आपको प्लानिंग करके अपने एजुकेशन को निखारना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को भी बोलते हुए देखा था कि ये आपदा के अंदर अवसर ढूंढने का ट्राई करो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढने का ट्राई करना है। और मैंने अभी सरकार की बात क्यों की, तो फ्रेंड्स, प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है वो अभी जो अपने बुक के अंदर कंटेंट आएगा उससे आपको पता चलेगा। देखो फ्रेंड्स, पेज नंबर 30, यहाँ पे 11th पॉइंट जो है रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस, उसके बाद के पैरा पे हम पहुंचे थे। और वहां पे देखो दिया हुआ है कि प्लानिंग इज वाइटल फॉर बिजनेस एंड एन आउटलाइन फॉर द फ्यूचर। मतलब कि प्लानिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट होना, और वो क्या है, फ्यूचर की आउटलाइन है, आपके भविष्य की रूपरेखा है। फिर बोला है प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अब फ्रेंड्स, ये बार बार ऐसा आता है कि प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड। तो फ्रेंड्स, इसका ताल्लुक प्लानिंग के एक कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या यूनिवर्सल नीड के साथ है। और इसका मतलब कि प्लानिंग आपके लाइफ के लिए भी उतना ही जरूरी है। फिर देखो, उसके बाद आपको दिया है हेंस गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और एनी अदर सेक्टर मेक प्लान्स फॉर द एक्टिविटीज। मतलब कि फिर गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर कोई और भी जगह पे प्लानिंग किया ही जाता है। फिर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has accepted the importance of planning and has constituted the planning commission। और फ्रेंड्स, पूरे देश को चलाने की बात हो रही है। अगर आपको पूरे देश को चलाना है तो वहां पे भी प्लानिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्लानिंग के इंपॉर्टेंस को भाप के अपने केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर देश में वो लोग प्लानिंग कमीशन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो पागल तो नहीं है? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। देखो फिर उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। काफी सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट्स उसमें होते हैं और वो देश को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए, देश के कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। फ्रेंड्स, ये देश की बात है, बट देश चलता कैसे है? देश देशवासियों से चलता है और आप सब अपने देश के देशवासी हैं। अभी की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अगर फ्यूचर में अपने भारत को आपको मजबूत बनाना है तो मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है नॉलेज, एजुकेशन, स्किल्स, विजन और प्लानिंग। तो फ्रेंड्स, आपकी पढ़ाई के अंदर भी आपको अब से प्लानिंग करना सीखना है।
प्लानिंग का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, प्लानिंग का पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों के गोल्स होते हैं नॉलेज पाना, आप लोगों के गोल्स होते हैं अच्छे ग्रेड्स लाना, अच्छे मार्क्स लाना। तो फ्रेंड्स, आपके उस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना ही करना पड़ेगा। चलो फ्रेंड्स, फिर देखो बोला है द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलो। फिर प्लानिंग के इंपॉर्टेंस इन लोगों ने संक्षिप्त में दिए हैं। पहला है ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग। आप अगर प्लानिंग करते हो तो आपके सारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ऑर्डरली मैनर में तरीके से होते हैं। और फ्रेंड्स, यही चीज आपके पढ़ाई के अंदर भी लागू होगी। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया को तो ठीक है बाद में देखना, बट खुद को देखो। क्या आप लोगों ने आपकी पढ़ाई को प्लान किया है? क्या आप लोगों ने टाइम टेबल्स बनाए हैं? आपको हर सब्जेक्ट के टीचर ने प्लानिंग करने का बोला होगा। क्या आप लोगों को आइडिया है कि आपके सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? क्या आपको ये आइडिया है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं? क्या आपको उनके वेटेज का अंदाजा है? ऐसे कोई क्वेश्चंस, डेटा, फैक्ट्स दिमाग में उठेंगे और उस हिसाब से आप प्लानिंग करोगे, तभी तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई में भी प्लानिंग। ओके, फिर देखो क्या बोला है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। फ्रेंड्स, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम किया जा सकता है। और रिसोर्सेज में सिर्फ आप रॉ मटेरियल्स को देख के मत चलो। रिसोर्सेज के अंदर फ्रेंड्स आपके टाइम, आपके एफर्ट्स ये भी देखे जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप आपका टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके एफर्ट्स आप किसी गलत डायरेक्शन में दे रहे हो। तो ये सब चीजें भी आपको प्लानिंग पता लगाने के लिए मदद करता है। फिर उसके बाद है प्लानिंग लीड्स टू प्रिसाइजेशन। प्रिसाइज होना, अपने काम के अंदर एक्यूरेट होना, बारीकी से हर पहलू पे ध्यान देना और परफेक्शन पे ले जाना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है प्लानिंग से। उसके बाद यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपके जो गोल्स हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मदद करता है। और फ्रेंड्स, हम है क्या? हम अचीवर्स फैमिली है। और अचीवर्स फैमिली का मकसद क्या है? अचीवर्स फैमिली का मकसद है गोल्स को अच्छी तरीके से क्या करना? अचीव करना। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अचीव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने हैं, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। फिर है स्मूथनेस इन अदर मैनेजर फंक्शन। कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर अगर आपको स्मूथनेस लाना हो, तरीके से फ्लो से काम करना हो, तो आपको प्लानिंग करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि प्लानिंग फ्लेक्सिबल है। प्लानिंग ऐसा रिजिड नहीं है कि जो आपने प्लान कर दिया वैसा ही वैसा फॉलो होना ही होना चाहिए। नहीं होता कई बार पॉसिबल फ्रेंड्स। आजकल आप देखो, आप प्लान कर रहे हो पढ़ाई करने का, मान लो कि कोई फैमिली में इश्यू आ गया, कोई सोशल अनसर्टेनिटी आ गई, मान लो कि आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने हैं और बारिश आ गई, वाईफाई बंद हो गया, पावर ऑफ हो गया, क्या करो? तो कभी कभार प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल हमें करना पड़ता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको ध्यान में लेके उनको कैसे ओवरकम करके अपने गोल के करीब पहुंचो, ये आपको करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अभी ऑनलाइन स्टडीज में भी जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको आपको ओवरकम करके अपनी प्लानिंग में थोड़े बहुत वेरिएशन करके आपको अपने गोल तक पहुंचना चाहिए। प्लानिंग बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं सारे फंक्शंस, और क्योंकि मैनेजमेंट का ये फंक्शन है तो आपको प्लानिंग जो है वो मैनेजर के सारे फंक्शन के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि वही आपको गाइड करने वाला है। फिर
उसके बाद बोला है कि भाई प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉयज कोऑपरेशन। अगर आप प्लान नहीं करते ना तो आपको आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज का कोऑपरेशन भी नहीं मिलता। कभी कभार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज को एक मौका मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है कि सर आपने तो हमें कोई प्लान बताया ही नहीं था, आपने तो हमें कोई टारगेट या गोल्स दिए ही नहीं थे, आपने कोई टाइम टेबल या स्केड्यूल ही नहीं दिया था। बट अगर आपने टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाया है तो उससे एक फायदा होता है कि भाई एम्प्लॉयज उस चीज को ध्यान में लेते हैं और आपको वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए सपोर्ट भी करते हैं। बाद में है इफेक्टिव कंट्रोल बिकम्स पॉसिबल। भाई प्लानिंग किया है, मैं बेटा अगर आपको बोलूं कि मुझे ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट लेना है, वी हैव प्लान्ड टेस्ट, तो बेटा क्या होगा? अगर कोई तैयारी नहीं कर रहा तो फिर कंट्रोल किया जाएगा उस बंदे को, भाई टेस्ट है ट्यूसडे को, चल पढ़ने का कर। तो वैसे ही बिजनेस में होता है, अगर बिजनेस में प्लान पहले से तैयार है तो अगर वो प्लान के हिसाब से कोई नहीं चलता तो उसके ऊपर अगर आपको लगाम खींचनी है, कंट्रोलिंग करना है तो आप कर सकते हो। और उसके बाद लास्ट है प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के बीच में प्लानिंग जो है वो तालमेल बिठाता है। बिजनेसेस के अंदर बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है और तो ही एक फ्लो में, हार्मनी में कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, अभी जो एक्टिविटीज हैं, अभी के जो चैलेंजेस हैं, आपके टीचर्स सर्स वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, भेजते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देते हैं, अपना डेटा बैटरी मैनेज करते हैं, आप लोग भी गेम्स भी खेलते हो, बाकी एक्टिविटीज भी करते हो, अपने डेटा वगैरह मैनेज करते हो। आपके पेरेंट्स ऐसी कंडीशन के अंदर भी बेटा कुछ भी करके, मेहनत करके ये ट्राई करते हैं कि भाई आप लोगों की पढ़ाई जो है उस पर कोई आंच ना आए। तो ये भी अलग अलग एक्टिविटीज हैं, इन सब के बीच में तालमेल बिठा के हमें कुछ मैजिकल काम करना है और हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की और ये बहुत दिमाग में बैठा लेना। ये अगर अभी आप लोगों ने आपके 12th बोर्ड की स्टडी, और 12th बोर्ड तो छोटी बात है, अगर आपने अपने जीवन में एजुकेशन का प्लानिंग नहीं किया, 12th स्टैंडर्ड लाइफ में यूटर्न लाता है, अगर आपने इसको लाइफली लिया तो बेटा आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे लाइफ में फेल हो। तो बेटा आज का ये मैसेज दिमाग के अंदर बैठाओ, बहुत बढ़िया प्लानिंग करो, पढ़ाई करो, अपने गोल को अचीव करो और बढ़िया लाइफ पाओ। तो फ्रेंड्स, आज इतना रखते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।